ओए होए होए, डर गई। ये कुत्ता मेरे को लग रहा है। पानी चेक करो आप। तो क्या हाल है आप सबके? तो नए दिन की शुरुआत हो गई है और अभी हम जा रहे हैं अपनी बाइक पिकअप करने अपने सर्विस सेंटर से। तो उनका मुझे फ़ोन आया था कि आपकी बाइक का एग्जॉस्ट फिट हो चुका है और सर्विस हो चुकी है। तो फटाफट से चलते हैं और बाइक पिकअप करते हैं और देखते हैं हमारी बाइक कैसे साउंड करती है एग्जॉस्ट फिट होने के बाद। और चलते हैं एक छोटी सी राइड पे और मिलते हैं आपको अपनी बाइक पे। फाइनली हमारी बाइक हो चुकी है सर्विस और उसके अंदर लग चुका है ऑस्टिन रेसिंग का एग्जॉस्ट। सुनने में बहुत ही लाउड हो रही है। सर्विस सेंटर से मैं ले आया था अपनी बाइक घर पे, तो बीच में मुझे कुछ काम पड़ गया तो वहाँ पर जाना पड़ा। तो अभी शाम हो रखी है, यहाँ पर मारने चलते हैं यहाँ न्यूजीलैंड की टाउन में गेड़ियाँ। चेक करते हैं हमारा एग्जॉस्ट कैसा लगता है सुनने में और मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जी। तो हमने गेयर अप कर लिया है अपनी राइड के लिए और आपको दिखाता हूँ कि मेरी बाइक का फाइनल लुक कैसा लग रहा है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको पसंद आई तो। ऐसी सी कुछ हमारी बाइक की फ़ाइनल लुक आ रही है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चेंजेस करवाए हैं मैंने। तो सबसे पहले तो हमने फ़िट करवाया ऑस्टिन रेसिंग का एग्जॉस्ट। उसके बाद इसमें आ गए हैंडल बार मिरर्स और उसके बाद हमने ये टेल रिमूव करवा के इसकी टेल टाइडी फिटिंग करवाई है, जो कि मैंने अलग से वेबसाइट से ऑर्डर करी थी। और इस ऑस्टिन रेसिंग के एग्जॉस्ट को आने में अराउंड 4 महीने लग गए। फाइनली ये यूके से इंपोर्ट करवाया है क्योंकि वहाँ की कंपनी है ये। यूके से पहले ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया से फिर न्यूजीलैंड आया। तो फाइनली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी फ़र्स्ट ऑफिशियल राइड के लिए। तो अब फाइनली जाते हैं अपने टाउन की राइड करने और आपको भी चेक करवाते हैं फिर कैसी लगती है ऑस्टिन रेसिंग की आवाज़। मिलते हैं फिर आपको बाइक पे। तो हाँ जी भाइयों, अब हम करते हैं अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट और गियर अप करते हैं और निकलते हैं राइड पे। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए निकलते हैं अपनी राइड पे और आपको कोल्ड स्टार्ट का एक्सपीरियंस देता हूँ कैसी लगती है मेरी बाइक। ओए होए होए होए, ये तो बहुत खतरनाक साउंड कर रही है। इसकी आवाज़ ही इतनी बेसी लग रही है कि विदाउट रेस दिए ही इतनी लाउड हो रखी है। तो जब रेस देंगे तो क्या हालत होगी। तो ये है मेरी बाइक और स्टार्ट करते हैं अपनी पहली राइड अपने टाउन से और मैं आपको दिखाता हूँ अपना मेरा टाउन न्यूजीलैंड में। तो निकल चुके हैं भाइयों अब हमने अपनी राइड पे। ओए होए होए, क्या ही खतरनाक साउंड कर रही है यार बाइक। नेक्स्ट लेवल साउंड कर रही है बाइक। राइडिंग एक्सपीरियंस का अलग ही फील आ रही है। ऑस्टिन रेसिंग एग्जॉस्ट नो डाउट 4 सिलेंडर बाइक में कोई कंपैरिजन नहीं है। अलग लेवल इसकी बेस की साउंड आ रही है जो नॉइस कर रहा है ना ये इस टाइम। और बाइक हल्की हो चुकी है इस एग्जॉस्ट सिस्टम को लगवाने के बाद, क्योंकि इसमें
उसका वजन बहुत होता है, तो उसके बाद तो और हल्की फील हो गई है बाइक। तो यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं अपने गार्डन को मेंटेन करते हैं, अपने बाहर संडे को ऐसे टाइम स्पेंड होता है। तो ये ऐसे यहाँ पर व्यू है। न्यूजीलैंड की सड़कों पे जो बाइक चलाने का मजा आ रहा है ना इस टाइम, मैं क्या ही बताऊं आपको। ऐसा एक्सपीरियंस जब से मैंने बाइक ली है मुझे अभी तक फील नहीं हुआ। लेकिन अब जो ऑस्टिन रेसिंग का एग्जॉस्ट फिट हो चुका है उसके बाद राइडिंग एक्सपीरियंस बदल चुका है मेरा पूरा। जो फन इस टाइम आ रहा है ना मुझे चलाने का बाइक, डाउट 4 सिलेंडर्स बाइक में एग्जॉस्ट सिस्टम लगवाने के बाद नेक्स्ट लेवल राइडिंग एक्सपीरियंस। ये देखो डर गई। तो यहाँ की ग्रीनरी चेक करो आप, ये देखो भेड़े यहाँ की। न्यूजीलैंड अपनी भेड़ों के लिए और काउस के लिए फेमस है, तो आप चेक कर सकते हैं। ये अपनी मस्ती में रहती हैं पूरी, ये खुश हैं पूरी एकदम। पिकअप में भी बहुत फ़र्क आया है क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम लगवाने के बाद कुछ चेंजेस होते हैं बाइक में, जो कि कुछ कैट रिमूव करनी पड़ती है और उसके अंदर टॉर्क भी काफ़ी प्रोड्यूस करता है ये चेंजेस करवाने के बाद। ये वर्थ वेटिंग रही मेरी ये। आगे तो रोड ख़राब है, यहाँ से यू टर्न मारते हैं और कहीं और को चलते हैं। ओए होए ये देखो भेड़े, मजे ले इनसे। डर गई। भाग गई भाग गई। ये देखो कुत्ता, ये कुत्ता मेरे को लग रहा है नो, ये कुत्ता पीछे पड़ेगा। बच गया भाई, इंडिया की याद दिला दी इस कुत्ते ने तो। इंडिया में भी अलग लेवल वाले कुत्ते होते हैं भाई, वो तो हर गली में मिलेंगे। ओए होए होए, जो इस टाइम ये पटाखे छोड़ रही है ना, ओए होए ये चेक करो। आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, मैं अब श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो इस टाइम मुझे फील हो रहा है ना, और इसको लीन करने में भी बहुत मजा आ रहा है। पहले मेरे को डर लगता था क्योंकि इसका वेट ज्यादा था, अब बिल्कुल हल्का हो चुका है।
टाउन का व्यू है सामने। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारा टाउन कैसा लगता है। सामने समुंदर है, ये चेक कीजिए, ये देखो, ये स्ट्रीट नीचे को जा रही है पूरी, और वो सारा हमारा टाउन है। ये सामने समुंदर चेक करो। ये रोड ऐसी बनी हुई है कि 300, 200 या 300 कुछ भी ना लगे, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं ना, उन रूल्स जो हैं उनसे पूरा फॉलो करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसे ग्राउंड्स बने होते हैं, बच्चों के लिए बनाए होते हैं, अपने बड़े भी खेलते हैं यहाँ पर, फुटबॉल वगैरह, रग्बी। तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट इस सब चीज़ों के लिए बहुत ख्याल रखती है। तो मैं आपको अपने अंदरून टाउन में लेके चलता हूँ। सबसे पहले फ्यूल अप करते हैं। थोड़ा सा फ्यूल है तो सही, लेकिन थोड़ा सा फुल करवा ले इसको। तो यहाँ की ये गलियाँ हैं। तो अभी हम चलेंगे गैस स्टेशन, वहाँ से भरवाएंगे पेट्रोल। यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट। और न्यूजीलैंड में बाइकिंग कल्चर बहुत है। लोग अपने अपने सैटरडे संडे को लेके निकले होते हैं, बाइक हार्ले लेके निकले होते हैं। बहुत बुढ़े बुढ़े लोग निकले होते हैं, कुछ गार्डनिंग कर रहे होते हैं और अपनी अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं यहाँ के लोग। और इंडिया में संडे आने दो भाई, सबसे पहला काम है अपना सुबह उठते ही छोले भटूरे। जो कि मैं मिस करता हूँ। तो ये यहाँ पर फ्यूल भरवाएंगे हम। फ्यूल अप करके निकलते हैं छोटी सी राइड पे। लोग कह रहे होंगे कि भैया क्या कर रखा है इसने। तो फटाफट से कराते हैं फ्यूल अप। तो यहाँ पर इंडिया की तरह नहीं कि तुम्हारे लिए कोई फ्यूल अप करने आएगा। यहाँ पर पे करो और खुद फ्यूल भरो और निकलो। तो ये बाइक की हमारी लुक लग रही है। चेक करके बताना कैसी लग रही है हमारी बाइक। चलो जी, हम पे हमने कर दिया और करें अपनी बाइक को फ्यूल अप। इसका भी खाना खिलाना बनता है भाई। कह रही है मैं तेरे को मज़े वाली राइड दिलाऊं और तुम मेरे को खाली टंकी पे चलाई जाओ। वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट है ये 4 सिलेंडर्स बाइक अपने सीसी रेंज में। तो मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीज़न था ये लेने का बाइक, क्योंकि यहाँ पर हमें लाइसेंस कंडीशंस कहती है पहले कि जब तक फुल लाइसेंस नहीं बनता तब तक तुम मैक्सिमम सीसी की जो बाइक होती है वो 700 तक चला सकते हो। मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद एक तो MT-07 थी, एक ये वाली थी, मेरी दोनों में से एक लेनी थी। तो मेरे को 4 सिलेंडर्स बाइक का ज़्यादा लगा लेने का। ये देखो यहाँ पर बाइकर, जो कि मैंने आपको बताया कि निकलते हैं अपनी राइड पे। सब ने तगड़े तगड़े एग्जॉस्ट लगवाए होते हैं। फ्यूल अप हमारा हो गया, अब निकलते हैं राइड पे। तो मैं बता रहा था कि आपको लाइसेंस का,
तो कुछ महीनों तक हमें सिंगल पर्सन राइड करनी पड़ती है जब तक हमारा फुल लाइसेंस नहीं बनता। अभी मेरी लाइसेंस की कंडीशन है रिस्ट्रिक्टेड, उसके बाद मैं आपसे शेयर करता हूँ क्या कंडीशन होती है। पहले यहाँ से निकलती है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपना टाउन। तो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पर लाइसेंस इंडिया की तरह नहीं बनता कि जैसे वहाँ पर पैसे पकड़ाए एजेंट को और तुम्हारे हाथ में लाइसेंस थमा के दे देता है। यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके वाला तुम्हारी टेस्ट लेते हैं। ये पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होता है, इनके लेवल होते हैं। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करने के लिए तुम्हें पहले अपना सर्टिफिकेशन करनी पड़ेंगी। एक सर्टिफिकेशन होती है कि तुम्हें बाइक के सारे चीज़ें पता है कि जैसे तुम्हें चलाने बेसिक हैंडलिंग स्किल टेस्ट, उसके अंदर तुम्हें सिर्फ गियर वेयर चेंज करना, जिनको नहीं आती, जैसे लड़कियां राइड करती हैं उनको भी सीखनी पड़ती हैं। तो उनको ये प्रूव करने के बाद एक तुम्हारा टेस्ट होता है, कंप्यूटर टेस्ट। फिर उसके बाद तुम्हें लर्नर लाइसेंस देते हैं जिसके अंदर एल प्लेट लगा के घूमना पड़ता है तुम्हें अपनी बाइक के पीछे। उसके बाद तुम थोड़ा बहुत वो तुम्हें टाइम देते हैं 2-3 महीने राइड करने का, तुम सीखो चलाओ। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड बनता तुम्हारा। तो यही सब कंडीशन होती है। और इसके 9 महीने के बाद हमारा फुल लाइसेंस बनता है जिसके अंदर हम उनको फिर से टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कुछ कंडीशंस हैं। तो यहाँ के देखो ट्रक, लाइव स्टॉक ट्रक है, यहाँ पर भेड़ें जा रही हैं इस ट्रक में। यहाँ पर स्पीडिंग नहीं कर सकते भाई, ले जाओ 300 तक। ये राइडर आ रहा है सामने। ये बहुत प्यारी चीज़ लगती है राइडिंग कल्चर में। एक दूसरे को वेव करना तो बहुत अच्छा लगता है। इंडिया में भी राइडिंग कल्चर बहुत अच्छा है। छपरी राइडर्स को छोड़ के अगर हम जाते हैं कहीं स्पीति लद्दाख में तो बहुत अच्छे राइडर्स मिलते हैं जो एक्सपीरियंस राइडर होते हैं। मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जब मैंने स्पीति राइड करी थी। बहुत अच्छे दोस्त बनाए थे मैंने। यहाँ शाम के 5:30 बज रहे हैं और यहाँ पर दिन बहुत अच्छा निकला हुआ है। यहाँ पर समर्स के टाइम में जो सूरज है वो 9-9:30 बजे तक रात के निकला रहता है। 9:30 बजे तक ढलना स्टार्ट होता है। और मैं रहता हूँ यहाँ पर न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में। तो ये है मेरा टाउन, छोटा सा प्यारा सा मेरा टाउन। तो मैं यहाँ आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर हेरिटेज बिल्डिंग दिखाने अपने टाउन की। तो भाइयों, अगर आपको मेरे राइडिंग के व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ऐसे ही मज़े के व्लॉग्स आते रहेंगे और मैं आपको एक्सपीरियंस करवाऊंगा न्यूजीलैंड का अपने मोटो व्लॉग के थ्रू। तो ये है यहाँ का बैंक, ये हेरिटेज बिल्डिंग में बना हुआ है ANZ बैंक। और मैं अब आपको लेके चल रहा हूँ, यहाँ से लेफ़्ट स्टार्ट हो जाएंगी सारी यहाँ की ओल्ड बिल्डिंग्स। ये देखो यहाँ पर ये बिल्डिंग्स हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं। यहाँ का काफ़ी मशहूर इलाका है। तो ये बिल्डिंग्स हैं यहाँ की। ये विक्टोरियन टाइम्स का ये सारा यहाँ पर ये इलाका है। और यहाँ लेफ़्ट लेते ही आएगा समुंदर, तो वहाँ पर भी आपको छोटी सी गाड़ी कटवा लाता हूँ। ये देखो विंटेज कार, ये ब्रूअरी है यहाँ की।
करो आप। अभी मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ। चलो, यहाँ पर तो बहुत भीड़ है, निकलते हैं यहाँ से। ये देखो, तो गोरे सैटरडे संडे अपना एंजॉय करते हैं, मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं और सैटरडे संडे अपना एंजॉय करते हैं। जो हमारा टाउन है वो फेमस है पेंगुइन्स के लिए। तो जहाँ पर अभी मैं लेके गया वहाँ पर रात को आती हैं पेंगुइन्स और चल रही होती हैं अपना चिल, अपना खाना वाना डिनर विनर करने के बाद अपना टहलने निकलती हैं। यहाँ टाउन में नॉर्मली घूम रही होती हैं, टाउन में नहीं, मतलब सी शोर के आसपास। और ब्लू पेंगुइन्स के लिए फेमस है हमारा, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे पेंगुइन्स होते हैं। यहाँ से राइट लें, शायद राइट ही था, ले लेते हैं, देखी जाएगी। यहाँ से शायद लेफ्ट था, हाँ लेफ्ट ही है। खतरनाक। जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है ना इस टाइम, गोल्फ सेंटर है यहाँ का। यहाँ पर बुजुर्ग लोग खेलते हैं अपना गोल्फ, अपना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पर। और हम जैसे लोग यहाँ पर संडे राइड करते हैं। तो ये है यहाँ का व्यू पॉइंट। तो यहाँ पर ये डेड एंड आ गया, रोड क्लोज्ड। तो यहाँ पर आपका 2 मिनट दिखाता हूँ आपको कैसा सा यहाँ व्यू पॉइंट। ये समुंदर का व्यू दिख रहा है, चेक करो आप, पानी चेक करो आप। ये समुंदर मैं जब भी आता हूँ मेरे को अपनी बाली ट्रिप याद आती है और अपनी स्कूबा डाइविंग। वो अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है एक। तो मन तो करता है यहाँ पर भी स्कूबा डाइविंग करें, लेकिन यहाँ का पानी बहुत ठंडा है। तो निकलते हैं हम अब अपनी आगे की राइड के लिए। आपको राइडिंग चेक कराता हूँ। तो लोग यहाँ पर मोस्टली फिशिंग के लिए आते हैं।